हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है। बहुत बड़ा अपने राजस्थान के इतिहास में एक बार और फिर से बदलाव हो गया है। तो आइए जानते हैं कि आज और क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला या क्या बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मतलब राजस्थान के इतिहास में क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। फिर भी अपन एक बार और मैं आपको मेरे माध्यम से बताना चाहती हूँ कि क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि क्या हुआ है। हुआ यूँ है कि दोस्तों, थोड़े टाइम पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब पहले 50 ज़िले बना करके मतलब 19 नए ज़िले बना करके गई थी और 3 और नए संभाग बना दिए थे। और पहले से 33 ज़िले थे ही अपने पास और 19 और नए ज़िले बना दिए थे। तो दोनों को मिलाकर अपने राजस्थान में कुल 50 ज़िले हो गए थे। तो उनका शासनकाल तो समाप्त हो गई, वो सरकार चली गई। फिर बाद में भजन लाल जी की सरकार आ गई। तो फिर इन दोनों में पता नहीं क्या हुआ और इस निर्णय पे दोनों सरकार का विचार चलता रहा। फिर थोड़े टाइम के लिए तीनों ने मान भी लिया था। फिर बाद में क्या पता क्या डिसीजन इनके निकला कि फिर सबको कैसे एडजस्ट करे, कि पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि मतलब इतने सारे कहाँ कहाँ एडजस्ट करें, या फिर कि फिर इनको सुविधा कैसे प्रदान की जाए सबको, या फिर कह सकते हैं कि मतलब इनकी लोकेशन को कैसे सेट करें, या उनके सामने कुछ भी ऐसी परिस्थिति होगी कि उनको बना ज़िले बना करके फिर वापस इनको हटाने पड़े। तो चलिए दोस्तों, अपन जानते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब जो रामलुभाया समिति थी, उसने 21 मार्च 2022 को 19 मतलब इस रामलुभाया समिति का गठन हुआ था। इसके माध्यम से ही 19 नए ज़िले बनाए गए थे और 3 नए संभाग बनाए गए थे। और ये समिति तो 21 मार्च 2022 को बनाई गई थी और नए ज़िलों का निर्माण 17 मार्च 2023 को हुआ था। और इसकी अधिसूचना भी आ गई थी 6 अगस्त 2023 को, प्रकाशित भी हो गया था। और फिर अपन ने नए जिलों की स्थापना दिवस भी बना लिया था। और अपन ने क्या किया, स्थापना दिवस भी बना लिया था। और इन जिलों को बनाने का मतलब इनका कारण क्या था, तो वो कारण हमें पता चलता है कि उनका एक वाक्य था कि मतलब हर घर में न्याय, हर घर में समृद्धि। ये मतलब अशोक गहलोत जी सरकार का था कि हम क्या करना चाहते हैं, हर घर में न्याय, हर घर में समृद्धि। ये उनका वाक्य था, उनके नए जिले बनाने का मतलब कारण था, अपन कह सकते हैं। तो फिर क्या पता फिर बाद में इनके फिर क्या कहते हैं, उनकी भजन लाल जी की सरकार आ गई। फिर इन्होंने रिव्यू कमेटी बिठाई और फिर बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि इनका क्या किया जाए। तो थोड़े दिन में तो यूँ असमंजस में थे कि मतलब अब 50 ज़िले पढ़ने पड़ रहे हैं और 50 ज़िलों को अपन को जीके याद करना पड़ रहा है। ये सब किताबों में छप भी गया था। 50 ज़िलों के आधार पर अपन ने नई नई गाइडें भी खरीद ली थी कि भाई अब पुराना जीके नहीं पूछेंगे, नया वाला पूछेंगे करके। बहुत सारे पैसे भी बर्बाद किए और नई नई किताबें भी लेके आ गए। इसके बाद इसके बाद भी एग्ज़ाम में नए ज़िलों से आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, एक भी क्वेश्चन इन ज़िलों से नहीं पूछा है। और अभी भी मतलब ये असमंजस में थे कि मतलब नया जीके पूछे या नहीं पूछे, कौन से ज़िले रखे या नहीं रखे, इनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, इनको मतलब सेट ही नहीं कर पाए। और नया जीके का तो नामो निशान ही नहीं आया एग्ज़ाम में।
अब इनका ये निर्णय निकल कर के आया है कि मतलब इन्होंने जो 19 नए ज़िले बनाए थे, इसमें से थोड़े ज़िले हटा दिए। लगभग इन्होंने तो भाइयों भजनलाल कैबिनेट में निरस्ते जिले। भजनलाल सरकार ने 19 नए जिलों में से 9 जिलों को फाइनली हटा दिया। 19 जिलों में से क्या किया, 9 जिलों को फाइनली हटा ही दिया। यानी कि उन्होंने 19 नए जिले बनाए थे, उसमें से कह दिया कि 9 जिले तो इसमें से जमेंगे ही नहीं, इनको 9 जिलों को तो पूरी तरह से क्या कर दो, हटा ही दो। तो उन 9 जिलों के अपन नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से इन्होंने जिले हटा दिए हैं। तो वो पहला है दुद्दू, दूसरा शाहपुरा, तीसरा केकड़ी और चौथा है सांचौर और पांचवा अनूपगढ़। छठा है नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी। इन सब जिलों को, टोटल 9 जिलों को इन्होंने हटा दिया कि मतलब ये ज़िले नहीं बनेंगे, इनका कोई नाम नहीं होगा, इनको हटा ही देते हैं। ऐसे करके इन्होंने 19 में से 9 जिलों को कम्प्लीटली हटा दिया है। अब आज के बाद इन 9 जिलों को अपन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, याद किया है तो वापस भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपन को तो वैसे पता ही है कि दुदू उसमें पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, ऐसे केकड़ी कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, सांचौर झालोर का है। ऐसे अपन को वैसे लोकेशन तो इसकी इनकी पता ही थी, फिर भी इन्होंने मतलब अपन को बस एक प्रॉपरली तरीके से उसको नाम नहीं देना पड़ेगा। वैसे तो ये क्षेत्र रहेंगे ही रहेंगे, वैसे पहले तो थे ही। अब इसके बाद अपन जानते हैं कि इन्होंने रखे कौन कौन से हैं ज़िले। तो उन नए ज़िलों के नाम हैं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, फलौदी और सलुम्बर। इन्होंने इन ज़िलों के नाम पर क्या कर दिया, मोहर। फाइनली इन ज़िलों पर मोहर लगा दी गई है कि ये तो कंफर्म है कि भाई इतने ज़िले तो बनेंगे ही बनेंगे। 19 में से 8 ज़िले रहेंगे और 9 ज़िले हटा दिए हैं। तो पहले के 33 और अब जो 8 ज़िले हैं, कुल टोटल मिलाकर अपने पास बनते हैं अब 41 ज़िले। तो अब 50 ज़िलों के स्थान पर अपन को क्या करना पड़ेगा, 41 ज़िले याद करने पड़ेंगे। और 41 ज़िलों के अब ये नए लोकेशन सेट करेंगे, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब फेरबदल और होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा कुछ भी। फिर भी अपन को ध्यान रखना होगा कि अब वो उन जिलों को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे क्योंकि उसमें से क्या मतलब अपन को खास है। अब ये जो नए ज़िले बनेंगे, अब इन्होंने फाइनली इन ज़िलों पर मोहर लगा दी गई है, तो संभावना बनती है कि मतलब अब इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, तो अब कहीं जाके नया जीके पूछने का चांस बनता है 101%। क्योंकि उस टाइम तो ये असमंजस में थे कि मतलब कौन सा ज़िले रखे या ना रखे, इनकी लोकेशन क्या बताए, ये सब ये सेट ही नहीं कर पाए थे। अब फाइनली इन्होंने इन ज़िलों पर मोहर लगा दी है, तो हो सकता है कि अब ये इनकी लोकेशन भी सेट करके फिर अपन को आने वाली एग्ज़ाम में नए जीके के हिसाब से प्रश्न पूछे। तो अपन को इन ज़िलों के हिसाब से तैयारी करनी है और इन ज़िलों में जो जो भी डिटेल है उनको मतलब याद करना है। तो फाइनली अब प्रदेश में अपने क्या करते हैं, 41 तो नए ज़िले हैं और फिर से 10 संभाग हो गए थे। तो 10 संभाग में से फिर से वो जो 7 संभाग जो पहले थे वही हैं। 3 संभाग जो नए बनाए थे उन्होंने उसको तो उन्होंने वापस से हटा दिया कि नए जो ज़िले बने थे और नए संभाग बने थे, तो नए संभागों का क्या काम है अगर इतने सारे ज़िले डिलीट कर हटा ही रहे हैं। तो इन्होंने नए वाले संभाग भी हटा दिए। तो अब इन्होंने कौन से संभाग रखे, जो पहले थे वही रखे हैं। अपना पहले से था ही जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग। तो फाइनली अपन को इन्हीं संभागों को फिर से याद करना पड़ेगा
और थोड़े बहुत जो नए ज़िले हैं वो इसमें ऐड भी होंगे। तो इसमें जानना पड़ेगा कि मतलब कौन से संभाग में कौन सा ज़िला ऐड हो रहा है, ये थोड़ी बहुत अपन को जानकारी रखनी पड़ेगी। तो हम इससे इससे तो अभी याद रखेंगे ही रखेंगे। फिर अपनी बात आती है, नेक्स्ट बात आती है कि अ, किस संभाग में कौन सा जिला पड़ता है। तो वो अपन को फाइनली एक बार और फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो नए ज़िले हैं उनको तो जो संभाग जो बनाए थे उसको तो हटा दिया, नए बनाए थे तो उसमें भी ज़िले ऐड करे तो उसको वापस से फिर से इसमें ऐड करा। तो किसको कहाँ कहाँ ऐड करा है, मतलब किसको कौन सा संभाग में रखा है, किस डिस्ट्रिक्ट को कौन सा संभाग में शामिल किया, ये सब कुछ अपन को जानना पड़ेगा। तो अगले वाले वीडियो में अपन जानेंगे कि कौन से संभाग में कौन से डिस्ट्रिक्ट इन्होंने शामिल किया है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको मेरी तरफ से कोई जानकारी मिली हो, आपको समझ में आया हो, तो फिर आप एक प्यारा सा लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। ये बात ऐसी है कि सबको इस बात का पता होना चाहिए कि मतलब क्या हुआ है। सब बच्चे वही 50 जिलों का जीके वाला लेके बैठे हैं, उनको फिर से वापस फेरबदल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये बात ज़रूरी हो जाती है कि अपन मतलब एक दूसरे को शेयर करें, बताएं। फिर बात तो वही होती है ना कि ज्ञान जितना भी बांटो, बांटने से बढ़ता है ज्ञान, छुपाने से नहीं। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आपके साथ बांटूँ, और आप भी मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरी अगली वीडियो होगी कि किस संभाग में कौन से ज़िले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। तो आप बने रहे मेरे साथ, और ऐसे ही अगली नई वीडियो के साथ अपन मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।